हे एवरीवन। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हूँ, मेरे रिलेटिव्स पूछ रहे थे। तो उसके पीछे एक रीज़न था कि आज 27 जून है। आज मेरी दादी को एक्सपायर हुए 2 महीने हो गए हैं। तो उनके जाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हम सबके लिए एकदम से उनका जाना। और आधे से ज़्यादा टाइम मेरे ब्लॉग्स में वही होती थी। तो अपनी नई ब्लॉग्स की जर्नी में अपनी नई ब्लॉग्स की जर्नी में अपनी कुछ फीलिंग्स उनके लिए लिखी हैं मैंने, पोएम से ज़्यादा। मतलब पोएम कह लो, छोटी सी है, फीलिंग्स कह लो, मिक्स्ड है वो जो मैंने उनके लिए लिखी हैं। और ये कुर्ती भी मेरी दादी की है। मैं उनका आशीर्वाद समझ के अब उनकी कुर्तियाँ मैं पहनती हूँ। हम उनको नॉर्मल डायलिसिस प्रोसेस के लिए लेके गए थे और 2 मिनट में, मतलब कि मैं उनसे मिलने गई हूँ। क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है कि आपको पेशेंट से मिलने दिया जाता है, एक आईसीयू रूम टाइप होता है, लेकिन उधर आप लोगों को मिलने दिया जाता है। और ये लगा लो कि मैं उनसे मिली हूँ और नीचे पानी की बोतल लेने गई हूँ। इतने में मम्मी पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने कहा, पूछा क्या हुआ। कहते कि अम्मा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, एकदम से उन्हें क्या हो गया पता नहीं। तो मतलब 2 मिनट के, मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मिनट में बस छुट्टी मिलने वाली है, और 2 मिनट में पता नहीं एकदम से उनको शुगर अटैक हो गया। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एकदम से ब्रेन हैमरेज हो गया। ये सब 26 अप्रैल को हुआ था और 27 अप्रैल की सुबह 2-3 बजे हॉस्पिटल से कॉल आ गया था। अम्मा ज़्यादातर इस रूम में रहती थी, उधर अम्मा सोती थी, इधर बीच में प्रीत सोता था और इधर मैं सोती थी। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम इसी रूम में स्पेंड होता था, अम्मा, मेरा और प्रीत का। जब भी मैं कुछ सैड होती हूँ या अच्छा फील नहीं करती तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ। तो उनके लिए मैंने एक पोएम लिखी है, पोएम से ज़्यादा एक फीलिंग्स लिखी हैं, शायद आप लोगों को पसंद आए। अच्छे थे वो कुछ पल जो मैंने बिताए थे आपके संग। आओ तुम्हें एक बात बताऊं, एकदम सच्ची कहानी सुनाऊं। हवा का एक झोंका आया, घर की पूरी नींव हिला गया। बचपन बीता आपकी शरण में, क्या पता था कि जी रहे हैं कुछ आखिरी पल आपके संग हम। चलते चलते कदम रुक गए, हंसते हंसते रो पड़े हम। भगवान की लीला कुछ ऐसी होगी, सोचा ना था ये हमने। जिंदगी जीने का तजुर्बा बताते बताते खुद चले गई आप। छीन गई वो रिश्तों की डोरी जो आपके हाथ में थी। कान तरस जाएंगे अपनी सहेली की आवाज़ सुनने के लिए कि शुभी एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। कौन कहेगा मुझसे अब ये सब, कौन मांगेगा दवाइयाँ अपनी, कौन मांगेगा अब ठंडा पानी। किसे रोकूंगी मैं अब चटपटा खाने से, कौन करेगा चिंता मेरी। काश खाने दिया होता मैंने अपनी पक्की सहेली को ये सब जो वो खाना चाहती थी। आखिर पक्की मित्र थी मेरी, दुनिया कहती दादी पोती पक्की सहेली। बस कोशिश ये है कि बन जाऊं कुछ प्रतिशत आपके जैसी। अच्छे थे वो कुछ पल जो मैंने बिताए थे आपके संग। आओ तुम्हें एक बात बताऊं, एकदम सच्ची कहानी सुनाऊं। तो ये थी मेरी पोएम से ज़्यादा ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने अपनी दादी के लिए लिखी थी। उनकी बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि वो जहाँ भी हों वो बहुत खुश रहें। धन्यवाद।